लोग नहीं, तुम्हारी आदतें हरा रही हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हार का कारण कोई दूसरा इंसान है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें लगता है कि लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें मौका नहीं दिया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें पीछे छोड़ दिया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जरा शांत होकर अपने भीतर देखो, क्योंकि जो तुम्हें हर रोज हरा रहा है वो बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। उसका नाम है आदत। मनुष्य का जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, वो छोटी छोटी आदतों से बनता है। और वही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे तुम्हारी पूरी तकदीर लिख देती हैं। तुम सोचते हो कि एक दिन अचानक सफलता आ जाएगी, लेकिन सफलता अचानक नहीं आती। जैसे पेड़ अचानक नहीं उगता, पहले एक छोटा सा बीज होता है, फिर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। उसी तरह असफलता भी अचानक नहीं आती, वो भी रोज की छोटी छोटी गलत आदतों का परिणाम होती है। तुमने कभी देखा है कि एक नदी कैसे पत्थर को काट देती है? क्या नदी बहुत शक्तिशाली होती है? नहीं, उसकी ताकत उसकी निरंतरता में है। वो रोज बहती है, हर पल बहती है। उसी तरह तुम्हारी आदतें भी हर दिन तुम्हारे व्यक्तित्व पर चोट करती रहती हैं। अगर आदत अच्छी है तो वो तुम्हें चमका देगी, अगर आदत बुरी है तो वही तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देगी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है? वो अपनी आदतों को देखता ही नहीं, वो सिर्फ परिणाम देखता है। जब जीवन में दुख आता है तब वो कारण बाहर खोजने निकल पड़ता है। वो कहता है मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मेरे परिवार ने साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा कि क्या मेरी अपनी आदतें मेरे खिलाफ काम कर रही थी। याद रखना, जीवन हमेशा निष्पक्ष होता है। जीवन किसी से दुश्मनी नहीं करता, जीवन वही लौटाता है जो तुम रोज उसके भीतर डालते हो। अगर तुम रोज आलस डालोगे तो जीवन तुम्हें पछतावा लौटाएगा। अगर तुम रोज डर डालोगे तो जीवन तुम्हें अवसर खोने का दर्द लौटाएगा। अगर तुम रोज क्रोध डालोगे तो जीवन तुम्हें टूटे हुए रिश्ते लौटाएगा। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, तुम्हारे पास ध्यान की कमी है। तुम्हारा समय उन आदतों में बह रहा है जिनका तुम्हारे जीवन से कोई संबंध ही नहीं। सुबह उठते ही तुम अपने मन को दुनिया के हवाले कर देते हो, किसी का संदेश, किसी की तस्वीर, किसी की राय, किसी की सफलता, और फिर शाम तक तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत काम किया, जबकि सच यह है कि तुम्हारा मन पूरे दिन दूसरों के जीवन में घूमता रहा। तुम्हें हराने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, तुम्हें हराने वाली वो आदत थी जिसने तुम्हें अपने जीवन से दूर कर दिया। मन की एक बहुत अजीब प्रकृति है, उसे वही पसंद आता है जो आसान हो। कठिन काम उसे पसंद नहीं आते, इसलिए वो तुम्हें बार बार वही करने को कहेगा जिससे तुरंत सुख मिले। थोड़ी देर और सो जाओ, आज मत पढ़ो, आज मत सीखो, आज मत बदलो, कल से शुरू करेंगे। और यही कल धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अपने मन के मालिक हो, लेकिन क्या सचमुच हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि कल सुबह 4 बजे उठना, क्या तुम उठ जाओगे? अगर मैं कहूं कि एक दिन बिना शिकायत किए जी कर दिखाओ, क्या तुम जी पाओगे? अगर मैं कहूं कि आज किसी की बुराई मत करना, क्या तुम्हारा मन मान जाएगा? अगर नहीं तो मालिक कौन है? तुम नहीं, तुम्हारी आदतें। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई आदतों का गुलाम बन जाता है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि उसे अपनी गुलामी दिखाई भी नहीं देती। उसे लगता है कि वो अपनी इच्छा से जी रहा है, जबकि उसकी हर प्रतिक्रिया पहले से तय है। किसी ने कुछ कहा और तुम नाराज हो गए, किसी ने तारीफ की और तुम खुश हो गए, किसी ने नजरअंदाज किया और तुम दुखी हो गए। जरा सोचो, अगर दूसरे लोगों के शब्द तुम्हारा मूड तय कर रहे हैं तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में कहां है? यही आदत है। आदत सिर्फ सुबह देर से उठने का नाम नहीं है, आदत हर उस प्रतिक्रिया का नाम है जो बिना जागरूकता के होती है। बिना सोचे बोल देना आदत है, हर बात पर डर जाना आदत है, हर समय दूसरों से तुलना करना आदत है, खुद को कम समझना आदत है। क्योंकि तुम इन्हें इतने वर्षों से दोहरा रहे हो कि अब तुम्हें लगता है मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो।
तुमने सिर्फ ऐसा जीना सीख लिया है, और जो सीखा गया है उसे छोड़ा भी जा सकता है। यही सबसे बड़ी आशा है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो कभी ये निष्कर्ष नहीं निकालता कि चलना मेरे बस की बात नहीं। वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। लेकिन बड़ा होते होते इंसान बदल जाता है। अब वो एक बार गिरता है और तुरंत अपने बारे में फैसला कर लेता है, मैं नहीं कर सकता। ये भी एक आदत है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी सीमाएं हैं उनमें से बहुत सी वास्तविक नहीं है, वे सिर्फ बार बार दोहराए गए विचार हैं। तुमने उन्हें इतना दोहराया कि वे तुम्हें सच लगने लगे। किसी ने बचपन में कह दिया कि तुम साधारण हो, किसी ने कह दिया कि तुम में प्रतिभा नहीं है, किसी ने कह दिया कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, और तुमने उन शब्दों को अपने भीतर घर बनाने दिया। अब वे शब्द तुम्हारी आवाज बन गए हैं। जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो, वही पुरानी आवाज कहती है, तुमसे नहीं होगा। देखना, वो आवाज तुम्हारी नहीं है, वो सिर्फ एक पुरानी आदत है। और जिस दिन तुम उस आवाज को पहचान लोगे, उसी दिन उसकी शक्ति समाप्त होने लगेगी। क्योंकि अंधेरा तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता। जागरूकता वही दीपक है। जब तुम बिना किसी निर्णय के अपनी आदतों को देखने लगते हो, तब उनमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। उन्हें दबाना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। जब आलस आए उसे देखो, जब क्रोध आए उसे देखो, जब तुलना आए उसे देखो, जब डर आए उसे देखो। देखते देखते एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम और तुम्हारी आदतें अलग अलग हो, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का जन्म होगा। तुमने कभी ध्यान दिया है कि एक ही घटना दो लोगों के जीवन में बिल्कुल अलग परिणाम लेकर आती है? एक व्यक्ति असफल होता है और उसी असफलता को सीढ़ी बना लेता है, दूसरा उसी असफलता को अपनी पहचान बना लेता है। घटना एक ही थी, लेकिन परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि घटना ने उन्हें नहीं बदला, उनकी आदतों ने उन्हें बदला। जिस व्यक्ति की आदत हर अनुभव से सीखने की थी, वो आगे बढ़ गया। जिसकी आदत हर बात का दोष किसी और पर डालने की थी, वो वहीं खड़ा रह गया। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन में घटनाएं कम महत्वपूर्ण हैं, तुम्हारी आदतें अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि घटनाएं कभी कभी होती हैं, लेकिन आदतें हर पल तुम्हारे साथ होती हैं। वे तुम्हारी आंखों से दुनिया को देखती हैं, वे तुम्हारे कानों से दुनिया को सुनती हैं, वे तुम्हारे मन में हर विचार को जन्म देती हैं। यदि आदतें अंधेरी हैं तो तुम्हें हर जगह अंधेरा दिखाई देगा। यदि आदतें जागरूक हैं तो उसी दुनिया में तुम्हें अवसर दिखाई देंगे जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। दुनिया कभी वैसी नहीं होती जैसी वो है। दुनिया हमेशा वैसी दिखाई देती है जैसे तुम्हारा मन उसे देखने का आदी हो गया है। इसलिए अपने देखने का तरीका बदलो, दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देगी। मन एक बहुत पुराना व्यापारी है, वो हमेशा वही सौदा करना चाहता है जिसमें तुरंत लाभ मिले, चाहे भविष्य में कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो। इसलिए जब तुम्हें आराम और परिश्रम में से किसी एक को चुनना होता है, मन तुरंत आराम चुनता है। जब तुम्हें सत्य और सुविधा में से किसी एक को चुनना होता है, मन सुविधा चुनता है। जब तुम्हें मौन और व्यर्थ की बातचीत में से किसी एक को चुनना होता है, मन शोर चुनता है। क्योंकि मन वर्तमान का छोटा सा सुख देखता है, लेकिन चेतना भविष्य की गहराई को देखती है। जो मन के पीछे चलता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा हारता है, जो चेतना के पीछे चलता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतता है। इसलिए जीत कोई अंतिम मंजिल नहीं है। जीत तो हर उस क्षण में जन्म लेती है जब तुम अपनी पुरानी आदत पर नई जागरूकता को चुनते हो। जिस दिन तुमने 5 मिनट और सोने की आदत छोड़कर समय पर उठना चुना, उसी दिन जीत शुरू हो गई। जिस दिन तुमने गुस्से का उत्तर गुस्से से देने के बजाय मौन चुना, उसी दिन जीत शुरू हो गई। जिस दिन तुमने तुलना करने के बजाय अपने भीतर झांकना शुरू किया, उसी दिन जीत शुरू हो गई। लोग समझते हैं कि जीत तालियों में होती है, सम्मान में होती है, धन में होती है। मैं कहता हूं, सबसे बड़ी जीत वो है जहां तुम स्वयं पर विजय पा लेते हो। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे फिर दुनिया हरा नहीं सकती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आदतें कभी अचानक पैदा नहीं होती, वे छोटे छोटे दोहराव से बनती। पहली बार जब तुमने किसी कठिन काम को टाला था, तब वो केवल एक निर्णय था,
दूसरी बार वो थोड़ा आसान हो गया, तीसरी बार वो स्वभाव जैसा लगने लगा, और धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बन गया। इसी तरह पहली बार जब तुमने अपने मन की नकारात्मक आवाज पर विश्वास किया, तब वो केवल एक विचार था। फिर तुमने उसे बार बार सच माना, और एक दिन वो तुम्हारा विश्वास बन गया। इसलिए अपनी पहचान को बहुत गंभीरता से मत पकड़ो। लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये वर्षों की आदतों का संग्रह है। असली तुम उसके पीछे बैठे हुए हो, शांत, मौन, निर्मल। लेकिन उस मौन तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी आदतों की भीड़ से गुजरना होगा। जैसे बादलों के पीछे हमेशा आकाश होता है, वैसे ही आदतों के पीछे हमेशा तुम्हारी असली चेतना होती है। बादल आते जाते हैं, आकाश नहीं बदलता। आदतें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलता। दुख केवल इसलिए है क्योंकि तुमने बादलों को ही अपना आकाश समझ लिया है। और सबसे खतरनाक आदत कौन सी है जानते हो? अपने जीवन को टालते रहना। मन हमेशा कहता है अभी नहीं, जब पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब सही साथी मिलेगा तब जीना शुरू करूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं बदलूंगा, जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब ध्यान करूंगा। लेकिन जीवन किसी कल में नहीं रहता। जीवन केवल इस क्षण में सांस लेता है। जो व्यक्ति हर बात को कल पर छोड़ देता है, वो धीरे धीरे अपने पूरे जीवन को भविष्य की प्रतीक्षा में खो देता है। और फिर एक दिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं, केवल तैयारी करता रहा। उसने घर बनाया लेकिन उसमें रहा नहीं। उसने धन कमाया लेकिन शांति नहीं कमाई। उसने लोगों को खुश किया लेकिन स्वयं को कभी नहीं जाना। और अंत में उसके हाथ में केवल पछतावा रह जाता है। इसलिए याद रखो, तुम्हें किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल आज की एक छोटी आदत बदलनी है, क्योंकि आज बदला तो कल अपने आप बदल जाएगा। लेकिन यदि आज भी वही रहा तो आने वाले हजारों कल भी वही दोहराते रहेंगे। जीवन की दिशा भाग्य नहीं बदलता, रोज दोहराई जाने वाली आदतें बदलती हैं। इसलिए अपने भाग्य को कोसना बंद करो, अपनी आदतों को देखना शुरू करो। जिस दिन देखने की कला आ गई, उसी दिन बदलने की शक्ति भी जन्म ले लेगी। याद रखना, मनुष्य कभी एक ही दिन में बर्बाद नहीं होता। कोई भी व्यक्ति एक सुबह उठकर अचानक दुखी, असफल या खाली नहीं हो जाता। यह सब धीरे धीरे होता है। जैसे एक दीवार एक ही चोट से नहीं गिरती, वैसे ही जीवन भी एक ही गलती से नहीं टूटता। हर दिन की छोटी सी लापरवाही, हर दिन का थोड़ा सा आलस, हर दिन का थोड़ा सा झूठ, हर दिन की थोड़ी सी नफरत, हर दिन की थोड़ी सी बेहोशी, ये सब मिलके एक ऐसा पहाड़ बना देते हैं जिसके नीचे एक दिन तुम्हारा अपना अस्तित्व दब जाता है। तब तुम रोते हो, शिकायत करते हो, कहते हो कि जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। लेकिन जीवन तो केवल तुम्हारे द्वारा बोए गए बीजों को पेड़ बनाकर लौटा रहा था। तुमने कांटे बोए थे और फूलों की उम्मीद कर रहे थे। तुमने अंधेरे को सींचा था और उजाले की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीवन कभी पक्षपात नहीं करता, वो केवल तुम्हारी आदतों का आईना बन जाता है। इसलिए यदि आईने में चेहरा थका हुआ दिखाई दे तो आईने को मत तोड़ो, अपने चेहरे को देखो। यदि जीवन में बार बार वही दुख लौट कर आ रहा है तो परिस्थिति को मत बदलो, अपनी आदतों को देखो। क्योंकि जब तक आदतें वही रहेंगी, परिस्थितियां बदलकर भी वही परिणाम लेकर आएंगी। लोग बदलेंगे, शहर बदलेंगे, नौकरी बदलेगी, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ पुराना ढंग हर जगह वही कहानी दोहराएगा। इसलिए भागने से कुछ नहीं बदलेगा, जागने से सब बदल जाएगा। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन नई शुरुआत केवल नया शहर चुन लेने से नहीं होती, नया काम शुरू कर देने से नहीं होती, नए रिश्ते बना लेने से नहीं होती। नई शुरुआत तब होती है जब तुम्हारी चेतना नई हो जाती। यदि पुरानी आदतों के साथ तुम नई जगह पहुंच गए तो कुछ दिनों बाद वही दुख फिर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आया था, वो तुम्हारे भीतर से पैदा हुआ था। लोग तीर्थों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, लेकिन अपना पुराना मन साथ लेकर जाते हैं।
इसलिए लौटते समय भी वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही भय, वही बेचैनी उनके साथ लौट आती है। स्थान बदलने से चेतना नहीं बदलती, चेतना बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए यदि सच में नया जन्म लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को पहचानो, क्योंकि आदतें ही तुम्हारा पुराना जन्म है और जागरूकता ही तुम्हारा नया जन्म है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनी, वो तुम्हारे विचारों से बनी है। और उन विचारों को बार बार दोहराने की आदत ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें वे सच लगते हैं। तुम हर सुबह उठते ही वही चिंता सोचते हो, वही डर दोहराते हो, वही पुरानी बातें याद करते हो, वही लोगों की गलतियां गिनते हो, वही भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हो और फिर कहते हो कि मन शांत क्यों नहीं होता। मैं पूछता हूं, यदि किसी कमरे में दिन रात धुआं भरते रहोगे तो वहां ताजी हवा कहां से आएगी? तुम्हारा मन भी ऐसा ही कमरा है, तुम उसमें हर दिन पुराने विचारों का धुआं भरते रहते हो और फिर शांति खोजते हो। शांति विचारों को पकड़ने से नहीं आती, उन्हें छोड़ने से आती है। लेकिन छोड़ना भी एक कला है, और यह कला केवल वही सीख सकता है जो देखने लगता है। जिस दिन तुमने अपने विचारों को बिना उनके पीछे भागे देखना शुरू कर दिया, उसी दिन वे अपनी शक्ति खोने लगेंगे। विचार तब तक ही शक्तिशाली हैं जब तक तुम उनसे अपनी पहचान जोड़ते हो। जिस क्षण तुमने जाना कि यह केवल एक विचार है, मैं नहीं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का द्वार खुल जाता है। तब पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम मन नहीं हो। तुम वो साक्षी हो जो मन को भी देख सकता है, और जो देखने वाला है वही कभी हारता नहीं। हार हमेशा उसी की होती है जो सोया हुआ है। जागा हुआ व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसकी जीत किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर होती है। और अंत में मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, अपने जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा मत करो। मत सोचो कि जब परिस्थितियां अच्छी होंगी तब बदलूंगा। परिस्थितियां कभी पूरी तरह अच्छी नहीं होती। जीवन हमेशा अधूरा रहेगा, दुनिया हमेशा अपूर्ण रहेगी, लोग हमेशा अपनी सीमाओं के साथ रहेंगे। यदि तुम पूर्ण समय की प्रतीक्षा करोगे तो पूरी जिंदगी प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे। परिवर्तन का सही समय केवल यही क्षण है, अभी, इसी सांस में, क्योंकि अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं। अभी यदि तुमने निर्णय लिया कि मैं अपनी बेहोश आदतों को देखूंगा, अपने हर कदम में थोड़ी सी जागरूकता लाऊंगा, अपने हर शब्द को होश से बोलूंगा, अपने हर निर्णय को समझ कर लूंगा, तो विश्वास रखना धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगेगा। लोग सोचेंगे कि तुम्हारी किस्मत बदल गई, लेकिन तुम जानोगे कि किस्मत नहीं बदली, केवल आदतें बदल गई। और जब आदतें बदलती हैं तब चरित्र बदलता है, जब चरित्र बदलता है तब भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तब वही दुनिया जो कभी तुम्हें हराती हुई लगती थी एक दिन तुम्हारे सामने झुक जाती है। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कभी लोगों ने नहीं हराया था। तुम्हें हर बार तुम्हारी अपनी बेहोशी, तुम्हारी अपनी आदतें और तुम्हारा अपना सोया हुआ मन हराता रहा था। जिस दिन तुम जाग गए उसी दिन तुम्हारी सारी हार समाप्त हो गई। अब जीतने के लिए किसी और को हराने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि सबसे बड़ी विजय तो अपने ऊपर विजय है। लेकिन एक बात और समझो, मनुष्य को अपनी बुरी आदतों से उतना नुकसान नहीं होता जितना उन्हें सही साबित करने की आदत से होता है। क्योंकि जब तक तुम अपनी गलती को गलती मानते हो तब तक उसके बदलने की संभावना जीवित रहती है। लेकिन जिस दिन तुमने उसे सही ठहराना शुरू कर दिया उसी दिन परिवर्तन का दरवाजा बंद हो गया। तुम कहते हो मैं गुस्सा इसलिए करता हूं क्योंकि सामने वाला गलत है। तुम कहते हो मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि लोगों ने मुझे समझा नहीं। तुम कहते हो मैं आलसी नहीं हूं, बस मेरा मन नहीं करता। देखो मन कितनी चालाकी से तुम्हें धोखा देता है। वो कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि समस्या उसके भीतर है। वो हमेशा किसी न किसी को दोषी बना देगा, कभी समाज, कभी परिवार, कभी परिस्थितियां, कभी समय और कभी भाग्य। क्योंकि यदि मन ने एक बार मान लिया कि समस्या उसके भीतर है तो फिर उसे बदलना पड़ेगा। और मन परिवर्तन से डरता है, उसे पुराना अंधेरा भी स्वीकार है लेकिन नया प्रकाश नहीं। यही कारण है कि दुनिया में बहुत कम लोग सचमुच बदल पाते हैं।
क्योंकि बदलने के लिए साहस चाहिए, और साहस का पहला कदम है अपने भ्रम को टूटने देना। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य अपनी खुशी से नहीं, अपने दुख से प्रेम करने लगता है। वर्षों तक यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता रहे तो शिकायत उसका स्वभाव बन जाती है। यदि कोई वर्षों तक स्वयं को पीड़ित मानता रहे तो पीड़ित होना उसकी पहचान बन जाता है। फिर यदि कोई उसे दुख से बाहर निकालना भी चाहे तो वो तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने अपने दुख के साथ रिश्ता बना लिया है। जैसे किसी कैदी को वर्षों तक जेल में रख दो तो एक दिन जेल ही उसका घर बन जाती है। यदि अचानक उसे आजाद कर दिया जाए तो वो घबरा जाता है, खुला आकाश उसे डराने लगता है। यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम अपनी आदतों की जेल में इतने लंबे समय से रह रहे हो कि अब स्वतंत्रता तुम्हें अजीब लगती है। यदि एक दिन पूरा दिन बिना चिंता के बीत जाए तो तुम्हारा मन खुद कोई चिंता खोजने लगेगा। यदि सब कुछ ठीक चल रहा हो तो मन कहेगा इतनी शांति क्यों है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। यह कैसी विडंबना है। मन दुख में भी चैन नहीं लेने देता और सुख में भी चैन नहीं लेने देता, क्योंकि उसका भोजन ही बेचैनी है। यदि बेचैनी समाप्त हो गई तो मन की सत्ता समाप्त हो जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं, अपने मन से युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध में दोनों हारते हैं। यदि तुम मन को दबाओगे तो वो और अधिक शक्ति के साथ लौटेगा। यदि तुम उससे लड़ोगे तो तुम भी उसी के स्तर पर उतर जाओगे। केवल उसे देखो। जैसे कोई पर्वत पर बैठकर नीचे बहती नदी को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही अपने मन को आने जाने दो। मत पकड़ो, मत रोको, मत भगाओ, केवल साक्षी बनो। यही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तुम्हारी वास्तविक अवस्था है। जब तुम बिना निर्णय किए स्वयं को देखने लगते हो तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई आदत पहुंच ही नहीं सकती। वहां न क्रोध है, न भय, न लालच, न ईर्ष्या। वहां केवल मौन है, और उसी मौन में तुम्हारी वास्तविक शक्ति छिपी हुई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन है, सबसे अधिक प्रसिद्धि है या सबसे अधिक लोग हैं। सबसे शक्तिशाली वो हैं जो अपने मन के शोर के बीच भी भीतर से शांत रह सकता है, क्योंकि जिसकी शांति भीतर से आती है उसे कोई छीन नहीं सकता। आज दुनिया तुम्हें हजारों आदतें सिखा रही है। जल्दी प्रतिक्रिया दो, हर बात पर अपनी राय दो, हर समय व्यस्त रहो, हर पल कुछ न कुछ करते रहो, हर समय दूसरों से आगे निकलो। लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल उल्टी बात कहता हूं, कभी कभी कुछ मत करो। कुछ देर अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल के बैठो, बिना किसी किताब के बैठो, बिना किसी संगीत के बैठो, बिना किसी लक्ष्य के बैठो। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी, मन भागना चाहेगा, वो कहेगा ये समय की बर्बादी है, लेकिन वहीं रुक जाना, क्योंकि पहली बार तुम्हारा सामना स्वयं से हो रहा होगा। तुम जीवन भर दुनिया से मिलते रहे लेकिन अपने आप से कभी नहीं मिले। जिस दिन तुम स्वयं से मिल लोगे उसी दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी अपनी बेहोशी से थी। और उस दिन एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दोगे, परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दोगे, भाग्य को कोसना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि बाहर का संसार तो केवल दर्पण था, असली चेहरा तो हमेशा भीतर था। और जब भीतर का चेहरा मुस्कुराने लगता है तब पूरी दुनिया सुंदर लगने लगती है। तभी तुम जानोगे कि जीत का अर्थ दूसरों को हराना नहीं है। जीत का अर्थ है हर दिन अपने भीतर की एक बेहोश आदत को पहचान लेना, बस इतना ही। यही छोटी सी जागरूकता एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां कोई पराजय नहीं, कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं। वहां केवल स्वतंत्रता है, और वही मनुष्य का वास्तविक जन्म है। सुनो, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो अपनी समस्याओं के साथ जीना सीख लेता है। धीरे धीरे वो अपने घावों को ही अपना चेहरा समझने लगता है। उसने इतने वर्षों तक डर के साथ जीवन बिताया कि अब उसे डर के बिना जीना अजीब लगता है। क्या तुम बिना किसी की प्रशंसा के खुश रह सकते हो?
क्या तुम बिना किसी के सहारे शांति में बैठ सकते हो? क्या तुम एक दिन बिना शिकायत किए जी सकते हो? यदि नहीं तो तुम्हें किसी ने कैद नहीं किया, तुम्हारी आदतों ने तुम्हें कैद कर रखा है। और ये कैद इतनी सूक्ष्म है कि इसकी जंजीरें दिखाई भी नहीं देती। लोहे की जंजीरें दिखाई देती हैं, इसलिए उनसे मुक्त होना आसान है, लेकिन विचारों की जंजीरें दिखाई नहीं देती, इसलिए मनुष्य उन्हें ही अपना स्वभाव समझ लेता है। यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम अपने नहीं हो, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा अहंकार तुम्हारा नहीं है। ये सब वर्षों से दोहराई गई आदतों के धागे हैं जिन्होंने मिलकर तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है कि अब तुम्हें उसी जाल के भीतर आकाश दिखाई देता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, आकाश इतना छोटा नहीं, तुम्हारा जीवन भी इतना छोटा नहीं है। तुमने स्वयं को जितना समझ रखा है तुम उससे कहीं अधिक विशाल हो। एक बात हमेशा याद रखना, आदतें कभी तुम्हें आदेश नहीं देती, वे तुम्हें धीरे धीरे सम्मोहित करती हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिला देती हैं कि यही मैं हूं। यही उनका सबसे बड़ा छल है। कोई व्यक्ति बार बार क्रोधित होता है और फिर कहता है मेरा स्वभाव ही ऐसा है। कोई बार बार झूठ बोलता है और कहता है क्या करें, दुनिया ऐसी ही है। कोई हर समय चिंता करता है और कहता है मैं तो बस जिम्मेदार इंसान हूं। देखो, हर आदत अपने लिए एक सुंदर नाम खोज लेती है। अहंकार स्वयं को आत्मसम्मान कहता है, डर स्वयं को सावधानी कहता है, आलस स्वयं को आराम कहता है और भागना स्वयं को समझदारी कहता है। यदि तुम इन नामों के धोखे में आ गए तो कभी जाग नहीं पाओगे। इसलिए शब्दों से मत धोखा खाना, अपने अनुभव को देखना। यदि कोई आदत तुम्हारी शांति छीन रही है, तुम्हारी ऊर्जा चुरा रही है, तुम्हारे भीतर प्रेम को कम कर रही है, तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा बना रही है, तो चाहे दुनिया उसे कितना भी अच्छा नाम दे, वो तुम्हारी दुश्मन है। और यदि कोई आदत तुम्हें अधिक शांत बना रही है, अधिक प्रेमपूर्ण बना रही है, अधिक सजग बना रही है, अधिक स्वतंत्र बना रही है, तो चाहे वो शुरुआत में कितनी भी कठिन लगे, वही तुम्हारी सच्ची मित्र है। तुम्हें शायद लगता होगा कि परिवर्तन बहुत कठिन है, लेकिन परिवर्तन कठिन नहीं है। परिवर्तन के बारे में तुम्हारा भ्रम कठिन है। तुम हमेशा पूरे पहाड़ को उठाने की सोचते हो, इसलिए थक जाते हो। मैं कहता हूं पहाड़ मत उठाओ, केवल आज का एक पत्थर हटाओ। बस आज एक झूठ कम बोलो, आज एक शिकायत कम करो, आज 5 मिनट अधिक मौन में बैठो, आज किसी की बुराई करने से पहले रुक जाओ, आज किसी को दोष देने से पहले स्वयं को देखो। बस इतना ही। चेतना कभी छलांग नहीं लगाती, वो कदम कदम चलती है। बीज एक ही रात में वृक्ष नहीं बनता, लेकिन यदि वो हर दिन थोड़ा सा बढ़ता रहे तो एक दिन उसकी छाया में हजारों लोग विश्राम करते। उसी तरह आज की छोटी सी जागरूकता कल तुम्हारे पूरे जीवन का स्वरूप बदल देगी। लोग केवल फल देखते हैं, कोई जड़ नहीं देखता, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जड़ों पर काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि जड़ स्वस्थ हो गई तो फल अपने आप मीठे हो जाएंगे। तुम्हारी आदतें भी तुम्हारे जीवन की जड़ है, उन्हें बदल दो, फिर तुम्हें भाग्य बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन तुम अपनी आदतों को देखकर भी उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया मनुष्य जन्म लेगा। उस दिन तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल मन नहीं हो, केवल विचार नहीं हो। तुम वो साक्षी हो जो इन सब को देख सकता है, और जो देख सकता है वो इन सब से बड़ा है। उसी दिन तुम्हारी आंखों में एक नया प्रकाश होगा, उसी दिन तुम्हारी चाल बदल जाएगी, उसी दिन तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाएगा, क्योंकि अब तुम आदतों से नहीं जागरूकता से जी रहे होगे। तब यदि कोई तुम्हारा अपमान करेगा तुम तुरंत नहीं टूटोगे, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तुम हवा में नहीं उड़ोगे। हर क्षण तुम्हें याद दिलाता है तुम्हें लोग नहीं, तुम्हारी आदतें हरा रही थी, और जिस दिन तुम जाग गए उसी दिन तुम्हारी हार समाप्त हो गई। लेकिन अभी भी एक अंतिम पर्दा बाकी है, और जब तक वो पर्दा नहीं हटता तब तक मनुष्य पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। वो पर्दा है अपने बारे में बनी हुई कहानी। हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है,
कोई कहता है मैं बचपन से ही दुखी हूं, कोई कहता है मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कोई कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता, कोई कहता है मुझे कोई समझ नहीं सकता। इन कहानियों को तुमने इतना दोहराया है कि अब तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी सच्चाई है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, यदि ये सब सच है तो तुम्हारे जन्म के समय ये कहानी कहां थी? जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम्हारे पास कोई दुख नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई हार नहीं थी, कोई जीत नहीं थी। तुम केवल एक निर्मल चेतना थे। फिर ये सारी कहानियां कहां से आईं? वे धीरे धीरे दूसरों के शब्दों से आईं। समाज ने तुम्हें नाम दिया, रिश्तों ने तुम्हें पहचान दी, अनुभवों ने तुम्हें निष्कर्ष दिए और तुमने उन सबको इकट्ठा करके कह दिया यही मैं हूं। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये केवल तुम्हारी स्मृतियों का संग्रह है। और स्मृतियां चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, वे सत्य नहीं बन जाती। सत्य हमेशा इस क्षण में होता है। अतीत केवल याद है, जीवन नहीं। तुम्हारे भीतर जो आदतें बैठी हैं वे केवल तुम्हारे व्यवहार को नहीं चला रही, वे तुम्हारे भविष्य की दिशा भी तय कर रही हैं। क्योंकि हर आदत एक बीज है और हर बीज किसी न किसी वृक्ष में बदलता ही है। यदि तुम हर दिन स्वयं पर संदेह करते हो तो एक दिन तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व संदेह का वृक्ष बन जाएगा। यदि तुम हर दिन प्रेम करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व प्रेम की सुगंध बन जाएगा। यदि तुम हर दिन शिकायत करते हो तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान भी शिकायत जैसी लगने लगेगी। इसलिए कभी यह मत पूछो कि 5 साल बाद मेरा जीवन कैसा होगा। यह पूछो कि आज मैं कौन सी आदत को दोहरा रहा हूं, क्योंकि 5 साल बाद का जीवन आज की दोहराई हुई आदतों का ही विस्तार होगा। समय किसी को बदलता नहीं है, समय केवल उसे बड़ा कर देता है जो तुम पहले से हो। यदि भीतर क्रोध है तो समय उसे और गहरा करेगा, यदि भीतर करुणा है तो समय उसे और विशाल करेगा। इसलिए समय से उम्मीद मत रखो, जागरूकता से उम्मीद रखो। समय तो केवल घड़ी की सुई है, परिवर्तन तो चेतना में होता है। दुनिया तुम्हें हमेशा बाहर देखने की शिक्षा देती है। वो कहती है उससे बेहतर बनो, उससे आगे निकलो, उससे अधिक कमाओ, उससे अधिक प्रसिद्ध हो जाओ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी पूरी ऊर्जा किसी और से आगे निकलने में चली गई तो तुम अपने भीतर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और जो स्वयं तक नहीं पहुंचा, उसने चाहे पूरी दुनिया जीत ली हो, फिर भी वो खाली रहेगा। तुमने देखा होगा कितने लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन हैं। धन है, सम्मान है, प्रसिद्धि है, फिर भी भीतर कोई संगीत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत कुछ बना लिया, लेकिन भीतर की आदतें वही रहीं। वही डर, वही तुलना, वही असुरक्षा, वही अकेलापन। बाहर का महल बड़ा होता गया, भीतर का घर उजड़ता गया। इसलिए यदि सच में जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो बाहर की उपलब्धियों से पहले भीतर की आदतों को बदलो, क्योंकि बाहर का संसार तुम्हारे भीतर का ही विस्तार है। भीतर अंधेरा होगा तो महल भी जेल लगेगा, भीतर प्रकाश होगा तो छोटी सी झोपड़ी भी मंदिर बन जाएगी। और याद रखना, जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। जागरूक व्यक्ति भी गलती करता है। अंतर केवल इतना है कि सोया हुआ व्यक्ति गलती करके उसे दोहराता है और जागा हुआ व्यक्ति गलती करके उससे सीखता है। इसलिए यदि तुम फिर से अपनी पुरानी आदत में गिर जाओ तो स्वयं से नफरत मत करना, क्योंकि स्वयं से नफरत भी एक आदत है। केवल मुस्कुराना और कहना मैंने देख लिया, बस इतना ही काफी है। देखने वाला कभी हारता नहीं। हार केवल उसी की होती है जो देखे बिना जीता है। इसलिए हर बार जब तुम गिरो तो अपने गिरने को भी ध्यान बना लेना। हर बार जब तुम क्रोधित हो जाओ तो बाद में शांत होकर उसे देख लेना। हर बार जब तुम डर जाओ तो उस डर के पीछे छिपे हुए विचार को देख लेना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी आदतें कमजोर हो रही हैं और तुम्हारी चेतना मजबूत होती जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही परिस्थिति जो पहले तुम्हें हिला देती थी अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। उसी दिन तुम समझोगे कि परिवर्तन का अर्थ परिस्थिति बदलना नहीं था, स्वयं को बदलना था। तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होगी। तुम्हें खुश होने के लिए किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें शांत रहने के लिए किसी विशेष जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुम्हें प्रेम करने के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वो दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। तब वो लोगों से प्रेम करता है लेकिन उन पर निर्भर नहीं होता। तब वो काम करता है लेकिन काम उसका मालिक नहीं बनता। तब वो सफलता का आनंद लेता है लेकिन सफलता उसकी पहचान नहीं बनती। और उसी क्षण पहली बार वो सचमुच जीना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, न लोग, न परिस्थितियां, न समय। क्योंकि जिसने अपनी आदतों पर प्रकाश डाल दिया उसने अपने भाग्य की दिशा बदल दी। मां अक्सर ये पूछते हो कि आखिर शुरुआत कहां से करो। मैं कहता हूं शुरुआत किसी किताब से मत करो, किसी गुरु से मत करो, किसी नियम से भी मत करो। शुरुआत स्वयं को देखने से करो, क्योंकि जिसने स्वयं को देख लिया उसे किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। तुम पूरे दिन अपने ऊपर नजर रखो, देखो कि कब तुम्हारा मन शिकायत करता है, देखो कि कब वो बिना कारण उदास हो जाता है, देखो कि कब वो किसी दूसरे की सफलता से जलने लगता है, देखो कि कब वो बिना किसी जरूरत के मोबाइल उठाता है, देखो कि कब वो काम को टाल देता है। बस देखना, कुछ बदलना नहीं, क्योंकि जिस क्षण तुम बदलने की जल्दी करोगे मन फिर एक नया खेल शुरू कर देगा। वो कहेगा देखो तुम फिर असफल हो गए, तुमसे बदलाव नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन का लक्ष्य मत बनाओ, जागरूकता का लक्ष्य बनाओ, क्योंकि जहां जागरूकता आती है वहां परिवर्तन अपने आप चला आता है। जैसे सूरज को अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, उसका केवल उगना ही पर्याप्त है। उसी प्रकार तुम्हें अपनी आदतों से लड़ना नहीं है, तुम्हें केवल अपनी चेतना का दीपक जलाना है। और यह दीपक किसी मंदिर में नहीं जलता, किसी आश्रम में नहीं जलता, यह तुम्हारे भीतर जलता है। हर बार जब तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण रुक जाते हो, वही दीपक जलता है। हर बार जब तुम अपनी पुरानी आदत के सामने नहीं कह पाते हो, वही दीपक और तेज हो जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन आदतों को तुम अजेय समझते थे वे तुम्हारी उपस्थिति के सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगी हैं। क्योंकि अंधेरा कभी शक्तिशाली नहीं होता, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति होता है। और बुरी आदतें भी कोई शक्ति नहीं है, वे केवल जागरूकता की अनुपस्थिति है। याद रखना, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर सुबह उठकर वही जीवन दोहराते हैं जो कल जी चुके थे, और दूसरे वे जो हर सुबह अपने भीतर कुछ नया जन्म देते। पहले प्रकार के लोग धीरे धीरे बूढ़े हो जाते, चाहे उनकी उम्र कितनी भी कम क्यों ना हो। दूसरे प्रकार के लोग हर दिन नए होते जाते, चाहे उनके बाल सफेद हो जाएं। नया होना उम्र से नहीं आता, नया होना चेतना से आता है। जिस दिन तुमने अपनी किसी एक पुरानी आदत को पहचान लिया और उसे दोहराने से इनकार कर दिया, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म हो गया। उस दिन तुम वही इंसान नहीं रहे जो कल थे। यही ध्यान है, यही साधना है, यही वास्तविक क्रांति है। क्रांति सरकार बदलने से नहीं आती, समाज बदलने से नहीं आती। क्रांति तब आती है जब मनुष्य अपनी बेहोशी को पहचान लेता है, क्योंकि एक जागा हुआ मनुष्य हजारों सोए हुए लोगों से अधिक शक्तिशाली होता है। वो जहां जाता है वहां प्रकाश ले जाता है। उसके शब्दों में नहीं, उसके मौन में भी ऊर्जा होती है। उसकी आंखों में निर्णय नहीं, करुणा होती है। उसके जीवन में दिखावा नहीं, सच्चाई होती है। और ऐसे व्यक्ति को फिर किसी से जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने वो जीत हासिल कर ली होती है जिसके बाद कोई हार बचती ही नहीं। वही मनुष्य पहली बार सच में स्वतंत्र होता है, पहली बार सच में जीवित होता है, और पहली बार उसे समझ में आता है कि जीवन बदलना कभी कठिन नहीं था। कठिन केवल अपनी पुरानी आदतों से मोह छोड़ना था। और जब यह मोह टूटने लगता है तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब तुम पाते हो कि जीवन में जितना संघर्ष था उसका अधिकांश बाहर नहीं, भीतर था। बाहर के लोग तो केवल अवसर थे जिनके माध्यम से तुम्हारी आदतें सामने आती थी। किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हारे भीतर क्रोध उठ गया। दोष किसका है, जिसने अपमान किया उसका, या उस क्रोध का जो वर्षों से तुम्हारे भीतर बैठा हुआ था? यदि भीतर क्रोध न होता तो अपमान केवल एक शब्द बनकर रह जाता। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे भीतर अकेलापन जाग गया। यदि भीतर प्रेम होता तो उसका जाना तुम्हें दुख देता, लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं पाता।
आज पूरी दुनिया यही कर रही है। हर कोई दर्पण बदल रहा है, कोई अपना चेहरा नहीं बदल रहा। कोई रिश्ते बदल रहा है, कोई नौकरी बदल रहा है, कोई शहर बदल रहा है, कोई दोस्त बदल रहा है, लेकिन स्वयं को बदलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। क्योंकि स्वयं को बदलना अहंकार की मृत्यु है, और अहंकार मरना नहीं चाहता। वो चाहे दुख में जी लेगा लेकिन बदलना नहीं चाहेगा। तुमने कभी सोचा है कि मन हर बार वही गलती क्यों दोहराता है? क्योंकि मन को सत्य नहीं चाहिए, मन को परिचित चीज चाहिए, चाहे परिचित चीज दुखी क्यों ना हो। यदि तुम वर्षों से चिंता करते आए हो तो चिंता तुम्हारे लिए घर जैसी हो जाती है। यदि तुम वर्षों से स्वयं को कम समझते आए हो तो आत्मविश्वास भी तुम्हें अजनबी लगने लगता है। यही कारण है कि जब जीवन तुम्हें बदलने का अवसर देता है तब भी तुम पुराने रास्ते पर लौट जाते हो, क्योंकि पुराना रास्ता सुरक्षित लगता है, भले ही वो तुम्हें कहीं न ले जाए। मन हमेशा सुरक्षा चुनता है, चेतना हमेशा सत्य चुनती है, और सत्य कभी सुरक्षित नहीं होता। सत्य में तुम्हें हर दिन नया होना पड़ता है, हर दिन अपने पुराने निष्कर्षों को छोड़ना पड़ता है, हर दिन अपने बारे में बनी हुई धारणाओं को तोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति हर दिन जन्म लेता है और सोया हुआ व्यक्ति हर दिन वही पुराना जीवन दोहराता है। इसलिए यदि सचमुच अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो तो किसी चमत्कारी घटना की प्रतीक्षा मत करो। चमत्कार तब होगा जब एक सुबह तुम उठोगे और पहली बार अपने मन की हर आवाज पर विश्वास नहीं करोगे। मन कहेगा तुम नहीं कर सकते, और तुम मुस्कुराकर कहोगे मैं तुम्हें सुन रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मन कहेगा कल से शुरू करेंगे, और तुम कहोगे नहीं, जीवन हमेशा आज से शुरू होता है। मन कहेगा लोग क्या कहेंगे, और तुम कहोगे जो अपने जीवन से नहीं जागे वे मेरे जीवन का निर्णय कैसे करेंगे। उस दिन पहली बार तुम्हारे भीतर मालिक का जन्म होगा। अब तक मन मालिक था और तुम उसके नौकर थे। अब तुम मालिक बन जाओगे और मन केवल एक साधन रह जाएगा। यही मनुष्य की वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपनी बेहोश आदतों की गुलामी छोड़ देना, और जिस दिन यह गुलामी समाप्त हो जाती है उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसा आनंद जन्म लेता है जिसका कोई कारण नहीं होता। वो आनंद किसी उपलब्धि से नहीं आता, किसी व्यक्ति से नहीं आता, किसी वस्तु से नहीं आता। वो इसलिए आता है क्योंकि पहली बार तुम स्वयं के साथ हो, पहली बार तुम अपने भीतर घर लौट आए हो, और जो अपने भीतर लौट आया उसे फिर संसार की कोई ताकत भटका नहीं सकती। वही सच्ची जीत है, वही सच्ची साधना है, वही सच्चा जीवन है। और जिस दिन तुम अपने भीतर लौट आते हो उसी दिन तुम्हें एक और सत्य दिखाई देता है। तुम समझते हो कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध था ही नहीं। जीवन तो हर पल तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा वे तुम्हें मजबूत बनाना चाहती थी। जिन असफलताओं ने तुम्हारा रास्ता रोका वे तुम्हें यह दिखाना चाहती थी कि तुम गलत दिशा में चल रहे थे। लेकिन तुम्हारा मन हर घटना को सजा समझता रहा, इसलिए तुम सीख नहीं पाए। जागरूक व्यक्ति हर घटना में शिक्षा देखता है, सोया हुआ व्यक्ति हर घटना में शिकायत देखता है। यही दोनों के जीवन का अंतर बन जाता है। एक ही बारिश होती है, किसान उसे आशीर्वाद कहता है और यात्री उसे परेशानी कहता है। बारिश तो वही थी, बदलने वाली केवल दृष्टि थी। इसलिए जीवन को बदलने से पहले अपनी दृष्टि को बदलो, क्योंकि दृष्टि बदलते ही वही दुनिया जो तुम्हें बोझ लगती थी एक अवसर बन जाती है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन को बहुत गंभीर मत बना लो। तुम इतने गंभीर हो गए हो कि मुस्कुराना भी भूल गए हो। तुम्हें हर समय कुछ बनना है, कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है। लेकिन क्या तुमने कभी यह पूछा कि जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचकर करोगे क्या? मन हमेशा भविष्य में दौड़ता है क्योंकि उसे वर्तमान से डर लगता है। वर्तमान में बैठते ही उसका अस्तित्व हिलने लगता है, इसलिए वो तुम्हें कभी भविष्य में ले जाता है, कभी अतीत में, लेकिन वर्तमान में नहीं रहने देता। और जो वर्तमान में नहीं जीता वो जीवन से चूक जाता है, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में है। न कल में था न कल होगा। ये सांस यही जीवन है, ये धड़कन यही जीवन है। धन आएगा और चला जाएगा,
लोग आएंगे और चले जाएंगे, शरीर जवान होगा और बूढ़ा हो जाएगा, नाम होगा और एक दिन भुला दिया जाएगा। लेकिन यदि तुमने अपने भीतर की चेतना को जान लिया तो तुम ऐसी चीज को जान लोगे जो कभी समाप्त नहीं होती, और वही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आज से एक छोटा सा प्रयोग करना, जब भी तुम्हारा मन किसी पुरानी आदत की ओर भागे तुरंत उसे रोकना मत, बस एक क्षण ठहर जाना, अपने भीतर पूछना, क्या मैं ये होश में कर रहा हूं या केवल आदत के कारण? यदि उत्तर मिल जाए कि यह केवल आदत है तो उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा हो जाएगी। वही दूरी मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जहां दूरी है वहां पहचान टूट जाती है। अब तुम आदत नहीं रहे, तुम आदत को देखने वाले बन गए, और जो देखने वाला बन गया वो धीरे धीरे हर बंधन से बाहर निकल आता है। उसे फिर किसी नियम की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी डर की आवश्यकता नहीं रहती, उसका अपना होश ही उसका मार्गदर्शक बन जाता है। तब उसका हर कदम ध्यान होता है, उसका हर शब्द प्रार्थना होता है, उसका हर कर्म सहज होता है। वो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं जीता, वो केवल जाग कर जीता है, और जो जाग कर जीता है उसका पूरा जीवन ही संदेश बन जाता है। उसे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही लोगों को बदलने लगती है। क्योंकि जागा हुआ मनुष्य बोलता कम है, लेकिन उसका मौन भी बहुत कुछ कह देता है। और तब तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखोगे और मुस्कुरा दोगे। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जिन बातों के लिए तुम रात रात भर जागते थे वे कितनी छोटी थी। जिन लोगों की राय से तुम कांप जाते थे उनका तुम्हारे जीवन में कितना कम महत्व था। जिन आदतों को तुम अपना स्वभाव समझ बैठे थे वे केवल धूल की परतें थी। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो हमेशा से निर्मल था, उसे केवल पहचानने की देर थी। इसलिए मैं फिर कहता हूं, तुम्हारी हार कभी लोगों से नहीं हुई, तुम्हारी हार तुम्हारी बेहोशी से हुई, और तुम्हारी जीत भी किसी और पर नहीं होगी। तुम्हारी जीत केवल उस दिन होगी जिस दिन तुम अपने भीतर पहली बार पूरी तरह जाग जाओगे। उस दिन न कोई शत्रु बचेगा, न कोई भय, न कोई संघर्ष, केवल एक गहरा मौन होगा। और उसी मौन में तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे पाने के लिए तुम जन्मों से भटक रहे थे। और जब वो मौन तुम्हारे भीतर उतरने लगता है तब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि जीवन को जीतने की नहीं, समझने की आवश्यकता थी। तुम इतने वर्षों तक लड़ते रहे, लोगों से, परिस्थितियों से, भाग्य से, स्वयं से, लेकिन जिस दिन तुमने लड़ना छोड़ दिया और देखना शुरू कर दिया उसी दिन तुम्हारी सारी थकान समाप्त होने लगी। क्योंकि लड़ाई हमेशा अहंकार करता है, चेतना कभी नहीं लड़ती। चेतना केवल प्रकाश लाती है। तुम अंधेरे से युद्ध नहीं करते, केवल दीपक जलाते हो। उसी प्रकार तुम अपनी आदतों से युद्ध मत करो, केवल अपने भीतर होश का दीपक जलाओ। यदि तुम हर दिन थोड़ा सा अधिक जागकर जीने लगो तो तुम्हारी वर्षों पुरानी आदतें भी धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देंगी। वे इसलिए जीवित थीं क्योंकि तुम सोए हुए थे। जिस दिन तुम जाग गए उन्हें रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। देखो, मन हमेशा परिणाम चाहता है। वो कहेगा, मैंने 3 दिन ध्यान किया फिर भी कुछ नहीं बदला, मैंने 1 सप्ताह कोशिश की फिर भी क्रोध आता है। यही मन की पुरानी चाल है। वो हर चीज को बाजार की तरह देखता है। इतना दिया, बदले में क्या मिला? लेकिन चेतना का मार्ग व्यापार का मार्ग नहीं है। यहां धैर्य चाहिए, यहां प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे कोई माली बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मांगता, वैसे ही जो अपने भीतर जागरूकता बोता है वो भी जल्दबाजी नहीं करता। उसे विश्वास होता है कि प्रकृति अपना काम करेगी। तुम्हें केवल बीज बोते रहना है। हर दिन थोड़ा सा होश, हर दिन थोड़ा सा मौन, हर दिन थोड़ा सा प्रेम, हर दिन थोड़ा सी ईमानदारी अपने साथ। यही बीज है। एक दिन यही बीज इतना विशाल वृक्ष बनेंगे कि तुम्हारा पूरा जीवन उसकी छाया में विश्राम करेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि कोई प्रयास कभी व्यर्थ नहीं गया। हर छोटा कदम तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा था जहां तुम्हारा वास्तविक घर था। तुम अक्सर दूसरों से पूछते हो, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मैं कहता हूं, पहले यह पूछो, मुझे क्या छोड़ना चाहिए? क्योंकि जीवन में जोड़ने से अधिक आवश्यक है छोड़ना।
जो यात्री हर पुराने पत्थर को अपने थैले में भर लेगा वो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही थैला बन गया है, उसमें वर्षों का कचरा भरा हुआ है और तुम उसी बोझ के साथ शांति खोज रहे हो। शांति जोड़ने से नहीं आती, बोझ उतारने से आती है। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछना, आज मैं क्या छोड़ सकता हूं? शायद एक शिकायत छोड़ दो, शायद एक डर छोड़ दो, शायद किसी के लिए मन में रखा हुआ क्रोध छोड़ दो, शायद स्वयं को दोष देने की आदत छोड़ दो। धीरे धीरे तुम हल्के होने लगोगे और जो हल्का हो जाता है वही ऊंचा उठता है। याद रखना, संसार में सबसे कठिन कार्य किसी पर्वत पर चढ़ना नहीं है, सबसे कठिन कार्य है अपने भीतर उतरना। क्योंकि बाहर का पर्वत तुम्हें चुनौती देता है, लेकिन भीतर का पर्वत तुम्हारे अहंकार को चुनौती देता है। बाहर तुम दूसरों को जीत सकते हो, भीतर तुम्हें स्वयं को छोड़ना पड़ता है। और जब स्वयं को छोड़ने का साहस आ जाता है तब एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम लोगों से यह नहीं पूछते कि मैं कैसा हूं, क्योंकि तुम स्वयं को जान चुके होते हो। अब तुम्हें भीड़ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हारा आनंद तालियों पर निर्भर नहीं रहता। अब यदि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी तुम्हारे भीतर का मौन नहीं टूटता। और यदि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी तुम्हारे भीतर कोई अहंकार जन्म नहीं लेता। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि न निंदा तुम्हारी पहचान है, न प्रशंसा, न हार तुम्हारी पहचान है, न जीत। तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारी जागरूकता है। और उसी दिन पहली बार तुम्हें यह वाक्य पूरी गहराई से समझ में आएगा। तुम्हें लोग नहीं, तुम्हारी आदतें हरा रही थी। लोग तो आते रहे, जाते रहे, परिस्थितियां बदलती रही, समय बदलता रहा, लेकिन जो नहीं बदल रहा था वो तुम्हारा सोया हुआ ढंग था। जिस दिन वो ढंग टूट गया उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गई। उसी दिन तुमने पाया कि जीत बाहर नहीं थी, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी, बस तुम्हें जागने की देर थी। और अब मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे यदि तुमने अपने हृदय में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। मनुष्य अपनी आदतों को इसलिए नहीं पकड़ कर रखता क्योंकि वे उसे सुख देती हैं, वो उन्हें इसलिए पकड़ कर रखता है क्योंकि वे उसे पहचान देती हैं। यदि वर्षों तक कोई व्यक्ति स्वयं को दुखी मानता रहा हो तो एक दिन यदि उसका दुख चला भी जाए तो उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ही खो जाएगा, क्योंकि उसने अपने दुख को ही अपना परिचय बना लिया था। इसलिए जब मैं कहता हूं कि अपनी आदतें छोड़ दो तो मन डर जाता है। उसे लगता है कि यदि आदतें चली गई तो मैं कौन रहूंगा। यही भय मनुष्य को परिवर्तन से रोकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो चला जाएगा वो तुम कभी थे ही नहीं, और जो बच जाएगा वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुल छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी आदतों की कैंचुल उतारनी होगी। कैंचुल जाती है, सांप नहीं जाता। आदतें जाती हैं, चेतना नहीं जाती। बल्कि पहली बार चेतना पूरी सुंदरता से प्रकट होती है। तुमने देखा होगा जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसके रास्ते में कितने पत्थर आते हैं, लेकिन नदी कभी पत्थरों से शिकायत नहीं करती। वो रुकती नहीं, लड़ती नहीं, केवल बहती रहती है। धीरे धीरे वही पानी उन कठोर चट्टानों को भी घिस देता है। यही जीवन का रहस्य है। जो व्यक्ति निरंतर जागरूक रहता है उसकी छोटी छोटी सजगताएं एक दिन उसकी सबसे पुरानी आदतों को भी घिस देती हैं। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा क्रोध बहुत बड़ा है, तुम्हारा डर बहुत गहरा है, तुम्हारा आलस बहुत पुराना है, तो निराश मत होना। कोई भी आदत चेतना से बड़ी नहीं होती। अंधेरा चाहे 1000 वर्षों पुराना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे एक क्षण में चुनौती दे देता है। इसलिए अपने भीतर के दीपक पर विश्वास करो, अपनी जागरूकता पर विश्वास करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक धन है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, हम कैसे जाने कि हम बदल रहे हैं? मैं कहता हूं, इसका सबसे सरल उत्तर है, जिस बात पर पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब वहां थोड़ा सा मौन आने लगे। जिस व्यक्ति से पहले तुम्हें घृणा होती थी, अब उसके लिए करुणा आने लगे। जहां पहले तुम हर समय जल्दी में रहते थे, अब भीतर एक धैर्य जन्म लेने लगे। जहां पहले तुम हर छोटी बात पर टूट जाते थे, अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता रहने लगे। यही परिवर्तन है।
परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा चेहरा बदल जाए। परिवर्तन का अर्थ है कि वही परिस्थितियां आप तुम्हारे भीतर पुराने तूफान पैदा न कर सके। तब समझना कि तुम्हारी चेतना बढ़ रही है। तब समझना कि तुम्हारी आदतें अपना अधिकार खो रही हैं। तब समझना कि तुम धीरे धीरे अपने असली घर की ओर लौट रहे हो। और याद रखना, दुनिया तुम्हें हमेशा यह सिखाएगी कि दूसरों को बदलो, अपने बच्चों को बदलो, अपने पति या पत्नी को बदलो, अपने मित्रों को बदलो, समाज को बदलो। लेकिन मैं कहता हूं, यदि तुम स्वयं बदल गए तो तुम्हें किसी और को बदलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाएगी। एक जलता हुआ दीपक कभी दूसरे दीपक को भाषण नहीं देता, वो केवल जलता है और उसके पास आने वाला दीपक स्वयं जल उठता है। तुम भी ऐसे ही बनो। अपने जीवन को इतना जागरूक बना लो कि तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारा जीवन बोलने लगे। लोग तुम्हारे पास सलाह लेने नहीं, शांति लेने आए, क्योंकि शांति शब्दों से नहीं फैलती, शांति चेतना से फैलती है। इसलिए आज इसी क्षण अपने भीतर एक संकल्प मत ले, क्योंकि संकल्प भी कई बार अहंकार का खेल बन जाता है। केवल एक जागरूक निर्णय लेना, आज मैं अपने मन को देखूंगा, जब वो भागेगा मैं देखूंगा, जब वो डरेगा मैं देखूंगा, जब वो बहाना बनाएगा मैं देखूंगा, जब वो पुरानी आदत की ओर दौड़ेगा मैं फिर भी देखूंगा। बस इतना ही।